अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ब्रेन कॉलेज खुदियाँ ख़ास चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि प्लानिंग नाकाम क्यों होती है। उसमें वक्त की कमी की वजह से पूरी बातें डिस्कस नहीं की जा सकी थी। आज उसके पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं फिर से कि प्लानिंग नाकाम क्यों होती है। उसकी पहली वजह जो उस दिन आपको बताई गई थी वो थी आपके हदफ, आपके टारगेट या आपके गोल की प्रॉपर वजाहत ना होना। इसलिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी की भी दी थी कि आप अगर गलत डायरेक्शन में नई गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें कसूर गाड़ी का नहीं बल्कि आपका है। एक चीनी कहावत है कि 1000 मील का सफ़र जो आप शुरू करते हैं वो आप एक कदम के साथ करते हैं और हर एक कदम के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे होते हैं। और अगर डायरेक्शन गलत है तो फिर आप पहुंच नहीं रहे बल्कि आप चल रहे होते हैं, जिसका आपको फ़ायदा को नहीं है बल्कि आपकी एनर्जी जो होती है वो ज़ाया हो ही रही होती है। इसमें जो दूसरी बात है वो है प्रॉपर तैयारी होना, प्रिपरेशन होना। कुछ लोग आज हमारे पास ऐसे मौजूद हैं हमारे माशरे में जो कामयाबी के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो होते सस्ते हैं लेकिन बिकना महंगा चाहते हैं। उनकी पावर, उनकी इस्तादाद जो है वो 1000 रुपये तनख्वाह में काम करने वाली होती है, लेकिन वो डिमांड 2000 रुपये की करते हैं। नतीजतन कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, लिहाजा वो अपना 1000 भी जो होता है वो रद्द कर बैठते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी मुनासिब सैलरी लेकर काम करना शुरू कर दें, अपने आप को पॉलिश करें और कामयाबी की तरफ निकल जाएं। एक कहावत है, सुनने में आया होगा आपको, फलां बुज़ुर्ग ने कामयाब होने के लिए चिल्ला काटा था या कुएं में उल्टा लटके थे। तो इसके पीछे जो बात है वो क्या थी? कामयाब होने के लिए उसे कुएं में भी लटकना पड़ा तो वो लटक गया। आपको भी कामयाब होने के लिए अपने आप की खुद मजाजी जो है या सेल्फ एग्जामिनेशन जो है देखने के लिए आपको भी अपने कुएं में लटकना पड़ेगा। आपको भी देखना होगा कि मेरी कमियां कहाँ पर हैं, मेरी खामियां कहाँ पर हैं, मेरे उठने बैठने में कहाँ कमी है, चाल ढाल में कहाँ कमी है, लोगों के साथ रिलेशन में कहाँ कमी है, मेरी महफिलों में कहाँ कमी है। फिर आप उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए उन पर फोकस करके मेहनत करना शुरू कर दें। नतीजतन कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, फिर आप में कमी कोई रहेगी ही नहीं। तीसरी चीज़ जो प्लानिंग की नाकामी की वजह बनती है वो होती है विल पावर। जब आप में विल पावर की कमी होती है ना, फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि एक कुआं ही खोदना शुरू कर देते हैं, तो कुआं खोदते खोदते जब वो आधा कुआं खोद लेते हैं तब वो थक जाते हैं। थक कर वो हार कर नया काम शुरू कर लेते हैं। इसी तरह से वो हर बार नए काम तो शुरू कर रहे होते हैं लेकिन कामयाब किसी में भी नहीं होते। वजह क्या है कि वो आधा करते हैं और छोड़ देते हैं, हालांकि जितना काम वो करके छोड़ रहे हैं उतना सा काम और करने के बाद वो कामयाब हो सकते हैं। अगर आप विल पावर चाहते हैं तो फिर ये ज़रूरी होता है, जिसकी डेफिनेशन है कि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले बागौर उसका मुआयना करें, उसको देखें, उस पर सोचें समझें। गौर करने के बाद फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ, मुश्किल मिजाजी के साथ उस पर डट जाएं, फिर आप चलते रहें। आपकी दौड़ जो है वो चिमटी की तरह होगी लेकिन आपको बनना हाथी की तरह पड़ेगा, फिर कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। फिर आपकी कभी भी मनसूबाबंदी जो है वो नाकाम नहीं होगी। जो चौथी चीज़ है वो होती है रिलेशंस। लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज हम देखते हैं मुआशरे में कि कामयाब लोगों का ताल्लुक कामयाब लोगों के साथ होता है। बहुत ज़्यादा थके हुए या हारे हुए जो लोग होते हैं वो हारे हुए लोगों के साथ बैठकर अपनी नाकामी का या अपनी किस्मत का शिकवा कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी मिसालें कैसे आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को एक मजबूत रस्सी के साथ किसी कुर्सी के साथ बांध लें और चलना शुरू कर दें। रस्सी की जितनी लेंथ है आप आगे चले जाएंगे। बमुश्किल 10 कदम का फासला या रस्सी का जितना फैसला तय करने के बाद आप उस कुर्सी को एक झटके साथ खींचने की कोशिश करेंगे। अब अगर तो कुर्सी थोड़ी सी कमज़ोर है तब उसको साथ खींच लेंगे, लेकिन आपकी रफ्तार में तब भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे भी ज़्यादा ताकतवर वो कुर्सी का वज़न है तो आप उस कुर्सी को खींच नहीं सकेंगे। हमारे माशरे में बिल्कुल इसी मिसाल की तरह कुछ लोग जो हैं वो जमूद का शिकार होते हैं, वो इंजमाद होते हैं, मुंजमद होते हैं, वो हरकत करना ही नहीं चाहते, वो कामयाबी करना हासिल ही नहीं करना चाहते, वो उसके लिए स्ट्रगल करते ही नहीं है। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोग हैं तो हमारी जहन
साजी भी वो ऐसे ही करेंगे कि हम भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा कामयाब होने के लिए इन लोगों से जान छुड़वाएं। अगर आप इनको छोड़ नहीं सकते तो इनसे पीछे हटकर अपने आप को कामयाबी की तरफ गामजान रखें। इसी तरह से कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो नाजरीन, सिर्फ 4 बातें जिन पर आप अमल करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं या आपकी मनसूबाबंदी जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होगी। वो सबसे पहली बात जो थी वो क्या थी? वो थी मुस्तकिल मिजाजी, नंबर 1, जिसे हम विल पावर कह सकते हैं। दूसरी रिलेशन, तीसरी आपका ताल्लुकात होते हैं जो लोगों के साथ, ये दूसरी है। और तीसरी जो है ये होती है आपकी लोगों के साथ रिलेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी जो होती है आपकी, तीसरी चीज़ आपकी ये है। और चौथी जो सबसे पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताई थी वो है क्लैरिटी, आपका गोल, आपका मकसद। 4 चीज़ों पर जब आप अमल कर लेते हैं तो आप कभी भी नाकाम नहीं होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।